नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और साथ साथ पॉजिटिव होंगे। तो आज का टॉपिक है भाग्य। भाग्य बड़ा होता है या हमारा कर्म बड़ा होता है? तो देखिए, अगर आप किसी से भी आज के समय में पूछेंगे कि क्या आप भाग्य को मानते हो, अपनी किस्मत के बारे में मानते हो, तो आजकल 90% लोग यही बोलेंगे कि हाँ, मैं भाग्य को मानता हूँ या मानती हूँ। मतलब मेरे भाग्य में अगर लिखा होगा तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा और अगर मेरे भाग्य में नहीं होगा तो मुझे वो सब नहीं मिलेगा। तो ये लाइन हम बड़े आराम से और बड़ी नॉर्मल बोल देते हैं कि अगर हमारे भाग्य में होगा तो वो हमें मिलेगा और अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन इस लाइन में छुपी हुई गहराई को कभी आपने समझने की कोशिश की है कि आखिर भाग्य बनता कैसे है? भाग्य कौन बनाता है? तो आप अगर ये क्वेश्चन भी कई लोगों से करेंगे तो कई लोग यही जवाब देंगे कि हमारा भाग्य भगवान लिखता है। हमारे साथ अच्छा हो रहा है या हमारे साथ बुरा हो रहा है वो भगवान डिसाइड करता है, भगवान हमारा भाग्य लिखता है। तो ये कहने के पहले एक बार सोचिए, आप जब इस दुनिया में आए हो तो आप अकेले आए और भाग्य लिखने की कलम भगवान ने आपको खुद दी है। आप जब यहाँ आते हो तो क्या भगवान आपको बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है? केवल भगवान आपको सही और गलत का सार समझाता है। गीता में लिखा हुआ है कि भाग्य से ज्यादा और समय पर और भाग से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो अगर आप किसी से पूछो तो हर कोई यही कहेगा कि जब गीता में लिखा हुआ है कि भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता है तो फिर कैसे हो सकता है? जब गीता में खुद श्री कृष्ण ने कहा है कि भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिल सकता, तो फिर हम क्यों माने? हमको भी भाग्य से ज्यादा मिल ही नहीं सकता। लेकिन गीता में एक शब्द और भी लिखा हुआ है कि कर्म करिए और फल का इंतजार मत करिए, केवल आप कर्म पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि भाग्य निर्माता है कौन, भाग्य बनाता कौन है? ईश्वर हमारे भाग्य कभी नहीं बनाता, क्योंकि अगर वो एक का भाग अच्छा बना देगा और एक का भाग गलत बना देगा तो क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी? ये गलत होगा। इसलिए भगवान के लिए हम सभी एक समान हैं और वो एक समान दृष्टि से हम सबको देखता है और एक समान वो इस दुनिया में हमें भेजता है। लेकिन उसके बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, अच्छा होगा बुरा होगा, वो हमारे कर्मों पे डिसाइड करता है। भगवान ने भी हमारे हाथ बनाने के पहले या उसके आगे उंगलियों को बनाया है। क्यों? क्योंकि भगवान भी किस्मत और भाग्य से ज्यादा मेहनत चाहता है। देखिए, हम कोई भी जब तक कर्म नहीं करेंगे जब तक हमारा भाग्य कभी नहीं बन सकता। अब कई लोग बोलते हैं कि मेरा भाग्य तो खराब ही है, मैं कुछ भी कर लूं मुझे कुछ अच्छा मिलना ही नहीं क्योंकि मेरे भाग्य में नहीं है। तो क्या आप आगे पीछे का या वर्तमान का जानने वाले हो? जानते हो क्या आप? और अगर नहीं जानते हो तो आप दूसरों के पास जाकर के अपनी कुंडली दिखवाते हो, अपने हाथों की लकीरों को दिखवाते हो और जानना चाहते हो कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। देखिए, आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। ये कोई चिट्ठी और पत्र नहीं है जो आपको लिखना ना आए तो आप दूसरे से लिखवा सकते हो, लेकिन आप अपने भाग्य को खुद ही लिखने वाले हो। हम जो कुछ भी करते हैं, देखिए, जो हमारा भाग्य होता है वो कई तरह से होता है। देखिए, जैसा हम कर्म करते हैं, कर्म 3 प्रकार से हमारे सामने आता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तब हम मानते हैं कि हमारे साथ, जैसे आपको भूख लगी और आपने जाके खाना निकाला और खाया तो उसका आपको तुरंत रिजल्ट मिला कि आपकी जो भूख थी उसको आपको तृप्ति मिली, वो आपकी भूख मिट गई। तो ये हुआ तत्कालिक कारण, मतलब इसको आपको तत्काल इसका रिजल्ट मिला। कुछ चीजें होती हैं, जिस तरह बैंक में जब आप किसी पैसों को रख देते हो और वो आपको बताता है कि 7 साल बाद ये दुगना हो जाएगा, तो कुछ कर्म ऐसे ही होते हैं कि जिनको हमें पता होता है कि अगर आज हम इसका बीज बो देंगे तो कुछ टाइम बाद इसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, हमें उस समय का पता होता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम करते हैं और उसका फल हमें कब मिलेगा ये हमें नहीं पता होता है। ये होता है हमारा भाग्य, जिसको हम संचय करके इकट्ठा करके अपने उसमें रखते हैं, वही हमारा भाग्य बन जाता है।
और आपके भाग्य में या आपके साथ क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा, ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अब कई लोग बोलते हैं मैंने इस समय या अभी जब से मेरा जन्म हुआ मैंने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया, क्यों मुझे धोखा मिला। तो देखिए इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि इसके पहले या उसके भी पहले आप कई जन्म लेकर के यहाँ तक आए हो। उन जन्मों में आपने क्या गलत किया। मान लीजिए आपने किसी से उधार रुपए लिए और आप उसको चुका नहीं पाए, जो उधार पैसे आपने लिए थे आप उसको चुका नहीं पाए, उसके पहले आपकी मृत्यु हो गई, आप मर गए। तो क्या वो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इसका पैसा लेके भाग जाऊंगा और इसको कहाँ मुझे ढूंढेगा, कौन मुझसे पता लग पाएगा और मैं बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हर एक लाइन को बहुत ही डीपली समझना नहीं चाहते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर हर तरफ से देख रहा है, या हम बोलते हैं जो कर्म होता है वो 10 तालों के अंदर भी होगे तो वो वहां जाकर आपको उसका फल देता है। तो इससे समझ लीजिए कि जो कर्म आप कर रहे हो, जो आप छुप कर रहे हो, आप किसी की अनदेखी में कर रहे हो, लेकिन वो आपका कर्म जो है वो फल जरूर देगा। देखिए जिस तरह आप एक बीज को बोते हो, तो अगर आप आम का बीज बोगे तो कुछ समय बाद आम का ही फल मिलेगा। हाँ, ये मान सकते हैं कि वो कोई पेड़ जल्दी फल देने लगता है, कोई कुछ टाइम बाद देता है और कुछ कई सालों बाद देते हैं, तो ये हम मान सकते हैं, लेकिन निकलेगा उसमें से आम का ही फल। उसमें से आम के बीज में से अमरूद का फल नहीं निकलेगा, आम का ही निकलेगा। तो यही इसी तरह से होते हैं हमारे कर्म। देखिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं वही आपके कर्म इकट्ठा होकर के आपका भाग्य बनाते जा रहे हैं। तो अगर आप अपना भाग्य बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको किस पर फोकस करना होगा, अपने कर्म पर। अगर आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है तो जो कर्म नहीं करना चाहता है वो भाग्य को दोष देता है और बोलता है मेरे तो भाग्य में ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो मैं क्यों कर्म करूं, मैं क्यों प्रयास करूं। जब आप बीज बो ही नहीं रहे हो तो फल की इच्छा आज भी क्यों की और कल भी क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब आपने बीज बोया ही नहीं, आपने इसके पहले भी बीज नहीं बोया होगा जिसका रिजल्ट आज आप भोग रहे हो। और आज भी आप केवल भाग्य को और ईश्वर को दोष देकर बैठने वाले हो तो कल भी उसका आपको भविष्य में क्या फल मिलेगा, कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो हम अपने भाग्य के निर्माता खुद होते हैं और भाग्य को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले हम खुद होते हैं। और अपने भाग्य को, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आप उसको बदल भी सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से। आप जितना अच्छा कर्म करते हो, कई लोगों को आपने खुद अपने जीवन में देखा होगा कि जिसे सारी दुनिया ने नकार दिया, जिसे सारी दुनिया ने ये कहा कि ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इनके तो कुछ काबिल ही नहीं है, ये दुनिया से बिल्कुल अलग है, ये दुनिया के साथ कदम से कदम नहीं मिला सकते, विक्षिप्त हैं, या कई तरह के उलाहने दिए, लेकिन आज ही वो सारे इंसान नॉर्मल इंसान से आगे हैं। क्यों? क्या वो अपने भाग्य को लेकर बैठे थे? क्या उन्हें अपने भाग्य के बारे में पता था, या वो किसी के पास अपने भाग्य को जानने गए थे? उन्होंने उस समय क्या सही समझा और किस तरह से वो आगे बढ़ सकते थे, उन्होंने उस पर फोकस किया और उन्होंने मेहनत का बीज बोया। जिस भी काम को वो करना चाहते थे उसका बीज उन्होंने डाल दिया, और बीज डालने के बाद मेहनत जब लगातार वो करते रहे तो फल उन्हें जरूर मिला। कई लोगों का कहना है कि मेहनत तो हम बहुत करते हैं लेकिन हमें फल ही नहीं मिलता, तो हम कैसे माने कि मेहनत या कर्म करने से हमें फल मिल सकता है। तो देखिए मैंने कहा और ईश्वर ने कहा कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फल मिलेगा ही नहीं, आपको फल मिलेगा, क्योंकि आपने जो बीज बो दिया है उसका फल तो निकलना ही है। स्वाभाविक है कि आपने आम का बीज डाल दिया है जमीन में तो उसका पेड़ निकलेगा, और पेड़ निकलेगा तो उसके फल निकलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि वो 2 साल में निकलता है, 4 साल में निकलता है, या कुछ और सालों बाद निकलता है। तो हम इंसान क्या करते हैं, उसका इंतजार नहीं कर पाते हैं। और अगर उसके बावजूद भी आप लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हो, बहुत समय दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपका भाग्य नहीं चमक रहा है, मतलब आप जिस काम को कर रहे हो वो आपका काम सक्सेस नहीं हो रहा है, तो भाग्य को दोष मत दीजिए, ईश्वर को दोष मत दीजिए। उस काम पर फोकस करिए कि कहीं ना कहीं गलती
मुझसे ही हो रही है कि आखिर मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरे कर्मों में ही कहीं कुछ गलती हो रही है जिस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। उसको सुधारिए और सुधार कर फिर आगे बढ़िए। कहते हैं ना, दुनिया में भी आपने सुना है कि अगर लगातार मेहनत हम किसी भी काम में करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो फिर भाग्य निर्माता कौन हुए? हम खुद हुए ना। हमारी सोच हमारे भाग्य को बदल सकती है, हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। इसमें ईश्वर का कुछ भी, ईश्वर किसी भी तरह से किसी भी बच्चे के साथ कोई भी ये नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं कि एक को बहुत ज्यादा दे एक को कम दे। हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं करते हैं ना, हम बराबर भागों में बांटते हैं। इसी तरह ईश्वर भी हम सबको एक जैसा बनाकर भेजता है। लेकिन हमारे कर्म, अब हम अमीर घर में पैदा होते हैं, हम गरीब घर में पैदा होते हैं, हमारे पास साधन कितने हैं, दूसरे के पास कितने हैं, ये सारी चीजें हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। और जो इसके पहले के जन्मों में हमने जो भी किया उसका रिजल्ट आज हम पा रहे हैं। क्योंकि हम बोलते हैं कि हमने इस जन्म में तो ऐसा नहीं किया, कभी ऐसा गलत नहीं किया, लेकिन फिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो जो पहले किया वो हमें नहीं पता हमने क्या गलत किया, या हमको नहीं पता था, हमें नॉलेज नहीं थी और हम गलत करते आए। लेकिन आज हमें नॉलेज हो गई है कि हमारे कर्म हमारे भाग्य को बनाते हैं। तो आज से ही आप अपने कर्मों पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दूसरों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, खुद अपने लिए। क्योंकि हम जो कर्म, जैसा कर्म हम करेंगे उसी के अनुसार हम अपने भाग्य के लिए बीज बोते जाएंगे। और हम जो चीज भी पाना चाहते हैं वो चीज हम पा सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी सोच को अच्छा कीजिए और सोच को अच्छा करने के साथ साथ कर्म को अच्छा कीजिए। आप कर्म करते जाइए, फल आपको जरूर मिलेगा। फल ही है आपका भाग्य। जब आप कर्म किसी भी चीज में करेंगे तो आपका भाग्य अपने आप अच्छा बनता जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका भाग्य जो गलत लिख चुके हैं आप, गलत तरीके से बन चुका है, तो आप उसको भी बदल सकते हो अपने अच्छे कर्मों से। आप अच्छे काम करिए। जिन चीज में आपको सफलता नहीं मिल रही है आप उस पे 100% दीजिए उसको। उसमें क्या कमी हो रही है, किस वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप उस पर फोकस कीजिए और आप देखेंगे कि आप अपने भाग्य को बदल देंगे। तब उस दिन आपको बिलीव हो जाएगा कि कर्म भाग्य से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, या भाग्य को बनाने वाला कर्म ही होता है। बीज कर्म है तो फल भाग्य होता है। चलिए तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। और अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।